आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान स्कीम के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए मुंतकिल करेंगे। कौम आज साबिक वजीर-ए-आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। हुकूमत ने अगले साल 15 अगस्त तक आसार कदीमा के मकामात पर फिल्मों की मुफ्त शूटिंग की इजाजत दे दी है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के दरमियान ब्रेग्जिट के बाद की तिजारत के मामले पर इत्तेफाक राय हो गया है। फुटबॉल में फीफा ने कोरोना वायरस वबा की वजह से 17 और 20 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के आलमी कप मुकाबलों को 2023 तक मुलतवी कर दिया है। और आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार पूरे जोशो अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत माली फवायद की अगली किस्त जारी करेंगे। वजीर-ए-आजम एक बटन दबाकर मुस्तफीद होने वाले 9 करोड़ से ज्यादा किसान कुनबों के लिए 18,000 करोड़ रुपए मुंतकिल करेंगे। वजीर-ए-आजम इस मौके पर 6 मुख्तलिफ रियासतों के किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। ये किसान पीएम किसान और किसानों की बहबूद के लिए हुकूमत के जरिए किए गए दीगर इक़दामात से मुतालिक अपने तजुर्बात के बारे में बताएंगे। इस मौके पर ज़राअत के मरकजी वजीर भी मौजूद होंगे। पीएम किसान स्कीम के तहत छोटे और हाशिए पर रहने वाले किसानों को 6,000 रुपए सालाना का माली फायदा पहुंचाया जाता है, जो 2,000 रुपए की 4-4 माह की 3 किस्तों में एक साल में अदा किया जाता है। ये फंड फैज पाने वालों के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल किया जाता है। इस प्रोग्राम के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए ज़राअत के वजीर ने कहा कि साबिक वजीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश 25 दिसंबर है, जिसे सुशासन दिवस या अच्छी हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी के वजीर-ए-आज़म बनने के बाद अच्छी हुक्मरानी, रहन सहन में आसानी और शफाफियत को फरोग देने के लिए बहुत से इक़दाम किए गए हैं। जनाब तोमर ने कहा कि अच्छी हुक्मरानी और शफाफियत के लिए फवाइद की बराह रास्त मुंतकिली डीबीटी एक अहम स्कीम है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत के जरिए भेजे गए 100 रुपए में सिर्फ 15 रुपए ही गांव तक पहुंचते थे, लेकिन मोदी हुकूमत ने डीबीटी के जरिए पूरे 100 रुपए बराह रास्त लोगों को मुंतकिल करने का बंदोबस्त किया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के सभी बाशिंदों का अहाता करने के लिए आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत का आगाज करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस मौके पर मौजूद होंगे। ये स्कीम जम्मू कश्मीर के सभी बाशिंदों को मुफ्त इंश्योरेंस कवर फराम करती है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज साबिक वजीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है। जनाब मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की दूरंदेश क़यादत के तहत मुल्क ने तरक्की की बेमिसाल बुलंदी हासिल की है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत और खुशहाल भारत तामीर करने की जनाब वाजपेयी की कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा। आन जहानी अटल जी कहा करते थे, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर गथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। वजीर दाखिला अमित शाह ने साबिक वजीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। जनाब शाह ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने नजरियात और उसूलों पर मबनी सियासत के जरिए मुल्क में अच्छी हुक्मरानी और तरक्की और मजलूम अवाम की फलाह बहबूद के दौर का आगाज किया था। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर-ए-आज़म की कौमी खिदमत और बाउसूल कोशिशों से सभी को हमेशा तरगीब हासिल होगी। गुजरात बीजेपी ने साबिक वजीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश को सुशासन दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। बीजेपी के रियासती तर्जुमान ने कहा है कि पार्टी हुकूमत के साथ इस मौके पर 248 ब्लॉकों में किसान कल्याण प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी। पार्टी ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए जारी करने के अमल को बड़े बड़े स्क्रीनों पर दिखाने का फैसला किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
रियासती बीजेपी ने रियासती हुकूमत के साथ मिलकर रियासत के देही इलाकों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के प्रोग्राम को एलईडी के बड़े स्क्रीन पर दिखाने का इंतजाम किया है। 48 ब्लॉकों में मुनक्किद होने वाले किसान कल्याण प्रोग्रामों में वजीर आला विजय रूपानी, नायब वजीर आला नितिन पटेल, रियासती बीजेपी सदर CR पाटिल और दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहेंगी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए 51,000 बूथ पर तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। अहमदाबाद से योगेश पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमूना। उत्तर प्रदेश सरकार भी साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश को सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। इस मौके पर पूरी रियासत में किसान गोष्ठियों का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रियासत के किसानों के साथ बातचीत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत के कोऑपरेटिव के वजीर मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा है कि आज रियासत में 1210 मकामात पर किसान गोष्ठियों का इनेकाद होगा। इसके अलावा वजीर आजम की तकरीर के लिए LED स्क्रीन भी लगाए जाएंगे। बीजेपी का रियासती यूनिट 3 रोजा मुहिम के दौरान किसानों से राब्ता रखेगा। आज रियासत में पार्टी के जरिए 2500 मकामात पर किसान संवाद का इनेकाद किया जाएगा। पार्टी ने 26 और 27 दिसंबर को तमाम अवामी नुमाइंदों और पार्टी ओहदेदारों के जरिए अटल जी को खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ समाजी खिदमत करने का भी फैसला किया है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। सिकाफत की मरकजी वजारत ने मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर अगले साल 15 अगस्त तक भारत के महकमा आसार कदीमा की देखरेख वाले तारीखी मकामात पर फोटोग्राफ या वीडियो की मुफ्त शूटिंग की इजाजत दे दी है। अलबत्ता इनमें आलमी विरासत के मकामात और अहम मकामात शामिल नहीं होंगे। वजारत ने कहा है कि विरासत कौमी जबान के फरोग, भारतीय रिवायात और तहजीब, मुजाहिदीन आज़ादी, जद्दोजहद आज़ादी, लोक रक्स और मौसीकी, जबान और सियाहत को फरोग देने वाले प्रोजेक्टों पर काम करने वाली एजेंसियां और अफराद ASI की देखरेख वाले तारीखी मकाम पर फोटोग्राफ या वीडियो बनाने के लिए फीस अदा करने से मुस्तस्ना रहेंगे। फीस पर यह छूट साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के आज यौम पैदाइश से ही शुरू हो रही है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साल आखिर 2020 की खुसूसी सीरीज के तहत हम आपके सामने इस साल के खुसूसी वाकयात पेश कर रहे हैं। शहरों में इस्लाहात NDA हुकूमत के एजेंडे में सरफहरिस्त रही है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद अहम बुनियादी ढांचे की फराहमी से शहरियों को मेयारी तर्ज जिंदगी फराहम करना है। इस मकसद से 100 स्मार्ट सिटीज मिशन का आगाज करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी के इंतखाब के लिए रहनुमा खतूत को उजागर किया था। पहली बार हिंदुस्तान में चैलेंज रूट के आधार पर स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय किया है। दुनिया के कई देशों ने ये प्रयोग किया, कुछ पैरामीटर तय किए और जो शहर इस पैरामीटर को पूर्ति करेगा वो एंट्री पाएगा स्पर्धा में। फिर उसकी दूसरी एग्जाम देनी पड़ेगी, उसको पार करेगा तो सिलेक्ट होगा। जब सिलेक्ट होगा तो फिर भारत सरकार, राज्य सरकार मिल करके उस शहर की ताकत में साथ जोड़ करके उसको स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़े। कोविड-19 वबा से तकरीबन पूरी दुनिया मुतासिर हुई है और भारत भी इससे बचा हुआ नहीं है, लेकिन 100 स्मार्ट सिटीज को फरोग देने का मिशन अब भी जारी है, जिसके लिए फंड के इस्तेमाल को तकरीबन 2 गुना कर दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। मुजव्वजा 100 स्मार्ट सिटीज में 53 में मरबूत कमान एंड कंट्रोल मराकज काम कर रहे हैं, जो खवातीन के खिलाफ जराइम की रोकथाम में बहुत मददगार हैं। आलमी इक्तसादी फोरम ने भी हुकूमत के स्मार्ट सिटी मिशन की ये कहते हुए तारीफ की है कि ये वबा से उभरने का मॉडल पेश करते हैं। इन स्मार्ट सिटीज में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शहरियों के लिए खिदमत की बेहतर तरसील मुमकिन हुई है, जिससे उनकी मेयार जिंदगी में काफी बेहतरी आई है। स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढांचे में पानी, बिजली की मुनासिब सप्लाई, ठोस कचरे के बंदोबस्त समेत सफाई सुथराई, आमदरफ्त के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट निजाम, कम लागत वाले मकानात, IT की बेहतर कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन शामिल है। हुकूमत इस मिशन के तहत शहरियों, खासतौर पर खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की सिक्योरिटी, सेहत और तालीम की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज कर रही है। सौभाग्यकार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद।
यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने ब्रेग्जिट के बाद मुस्तकबिल में कारोबारी ज़ाब्तों से मुतालिक कई महीने तक मुज़ाकरात के बाद मुअय्यना मुद्दत से सिर्फ एक हफ्ते पहले एक तिजारती मुआहदे से इत्तिफाक कर लिया है। बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है कि समझौता हो गया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है कि उन्होंने 668 अरब पाउंड सालाना के अब तक के सबसे बड़े समझौते को मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे मुल्क में रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ होगा और बरतानवी अशिया किसी महसूल या किसी कोटे के बगैर यूरोपीय यूनियन के बाजारों में फरोख्त की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि ये समझौता पूरे यूरोप के लिए अच्छा है। बरतानिया की पार्लियामेंट इस महीने की 30 तारीख को इस समझौते को मंजूरी देगी। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि भारत और चीन ने LAC पर फौजों की जल्द और मुकम्मल वापसी के लिए बहुत जल्द सीनियर कमांडरों की एक मीटिंग का नवा दौर शुरू करने से इत्तिफाक किया है। वज़ारत ने कहा है कि ये मीटिंग दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझौतों और प्रोटोकॉल्स के मुताबिक होगी। कल नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत और चीन सिफारती और फौजी चैनलों के जरिए राब्ता कायम रखे हुए हैं। फुटबॉल के आलमी इदारे फीफा ने कोरोना वायरस वबा की वजह से 17 और 20 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के अगले साल होने वाले आलमी कप मुकाबलों को मनसूख कर दिया है। अब यह आलमी कप 2023 में खेला जाएगा और 20 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों का आलमी कप इंडोनेशिया में होगा, जबकि 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों का आलमी कप पेरू में होगा। फीफा काउंसिल के ब्यूरो ने कहा है कि कोविड-19 वबा बैनुल-अक़वामी खेल मुकाबलों के इनेकाद के लिए चैलेंज बनी हुई है और इसकी वजह से बैनुल-अक़वामी सफर भी मुतासिर हुआ है। आज क्रिसमस का त्यौहार पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। दुनिया भर के ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश के मौके पर क्रिसमस मनाते हैं। इस मौके पर लोग अपने अपने घरों को क्रिसमस ट्री, कागज के रोशन सितारों और मुकद्दस गोल गुलदस्तों से सजाते हैं और एक दूसरे को तोहफे ताइज़ पेश करते हैं। गोवा में क्रिसमस का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। वहाँ गिरजाघरों में अशाए रब्बानी और चैपल्स का इनेकाद किया गया। मजीद तफसील पनाजी के हमारे नामानिगार से। वबा के पेश नजर क्रिसमस की मामूल की पुरहुजूम तकरीबात पर बंदिशें आयद हैं। पेडने पुलिस ने खाकी यूनिफॉर्म की जगह सांता क्लॉज के लाल सूट पहन लिए हैं ताकि न सिर्फ क्रिसमस की खुशियां बल्कि कोविड के बारे में भी बेदारी पैदा की जा सके। राजधानी पणजी शहर के बाशिंदों ने कल क्रिसमस गीत के साथ एक साइकिल रैली का इनेकाद किया। गोवा में क्रिसमस को मकामी कानकुनी जबान में नातला के नाम से जाना जाता है। जिंगल, घंटियों और दीगर कैरल गीतों ने गोवा में त्यौहार के खुशगवार मूड में जोशो खरोश का इजाफा कर दिया है। पणजी से तुषार जाधव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। खबरें हमारी वेबसाइट news.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मेमुना। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी से शाये होने वाले आज सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर-ए-आज़म मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। टैगोर के ख्वाबों की तकमील के साथ मायारी तालीम तक हर एक की रसाई को यकीनी बनाएंगे वजीर-ए-आज़म। वजीर-ए-आज़म मोदी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब में ये बात कही। रोजनामा इंकलाब की खबर है, दिल्ली हुकूमत कोविड वैक्सीन देने की तैयारी में, पहले मरहले में 51 लाख अफराद को वैक्सीन दी जाएगी। केजरीवाल। राजधानी से शाये होने वाले अखबारात ने सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया की जानिब से मुल्क के अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान स्कीम के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए मुंतकिल करेंगे। कौम आज साबिक वजीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के दरमियान ब्रेग्जिट के बाद की तिजारत के मामले पर इत्तिफाक राय हो गया है। फुटबॉल में फीफा ने कोरोना वायरस वबा की वजह से 17 और 20 साल से कम उम्र खिलाड़ियों के आलमी कप मुकाबलों को 2023 तक मुलतवी कर दिया है। और आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार पूरे जोशो अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।